चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 127वें और 128वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। आपके पास सांख्य दर्शन है? हाँ जी आचार्य जी है। देखेंगे आप लोग 127 और 128 की व्याख्या दो प्रकार की यहाँ पर उपलब्ध है। पीछे के पृष्ठों में भी उन्हीं दो सूत्रों की व्याख्या है और 39वें पृष्ठ और 40-41 पृष्ठ। कल हम 127 का सूत्रार्थ लिखा था। तो प्रथम सूत्र कारण से संबंधित था, अब द्वितीय सूत्र कार्य से संबंधित है। कार्य में साधर्म वैधर्म, कार्य गुणों में साधर्म और वैधर्म रहता है, क्योंकि कार्य गुण लघुता आदि धर्मों से युक्त हैं। आदि का अर्थ होता है लघुत्व, और आदि में आप लेंगे चलत्व और लेंगे गुरुत्व। तो लघुत्व का अर्थ होता है हल्का, चलत्व का अर्थ होता है चलना, तीव्रता, गति, चंचलता, और गुरुत्व का अर्थ होता है भारीपन, भार। कई बार आप देखेंगे सात्विक भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, तो सुबह उठ करके ध्यान करने को, व्यायाम करने को अच्छा लगता है। यदि आप भारी भोजन कर लेंगे तो शरीर भारी भारी लगेगा, ध्यान और व्यायाम में मन नहीं लगेगा। तो सभी पदार्थों में सभी गुण विद्यमान है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में सभी गुण विद्यमान है। अब उस गुण को बढ़ाना घटाना हमारे भोजन पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे कर्माशय पर निर्भर होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भोजन के कारण बढ़ते घटते रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आहार पर निर्भर है और ज्ञान पर निर्भर है, और संस्कार कर्माशय पर निर्भर है और पुरुषार्थ पर निर्भर है, स्वाध्याय आदि के पर निर्भर है। आप यदि भोजन ठीक नहीं करेंगे, आप यदि विचार ठीक नहीं रखेंगे, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आपका कर्माशय गड़बड़ है, तो कभी भी हम सत्व गुण को जीवन में प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, तमोगुण को ही प्राथमिकता देंगे। अब ये घटता बढ़ता हमारे कारण से है। सब पदार्थों में सभी गुण हैं, ध्यान रखिए। मेरे पास सत्वगुण भी विद्यमान है, मेरे पास रजोगुण तमोगुण भी है। अब सत्वगुण को
बढ़ाना और दोनों गुणों के ऊपर हावी रखना हमारे भोजन, आहार, विहार, संस्कार आदि पर निर्भर होता है। तो सभी पदार्थों में सभी गुण विद्यमान हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो सूत्र जो लघु और लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व आदि जो गुण धर्म है वे साधर्म्य और वेधर्म्यता से युक्त हैं। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। लघु आदि गुणों में कुछ वैधर्म्यता है, कुछ साधर्म्यता है। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। लघुत्व बराबर हल्का, चलत्व बराबर चलायमान या गति, गुरुत्व बराबर भारी या स्थिरता, भारी या स्थिरता, इन तीनों कार्य गुणों में साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों होते हैं। लघु सत्व गुण को कहते हैं, चल रजोगुण को कहते हैं, गुरु तमोगुण को कहते हैं। आचार्य जी दोबारा बोलना इसको, दूसरे को। लघु सत्व गुण को कहते हैं, चल रजगुण को कहते हैं, और गुरु तमोगुण को कहते हैं। लघु के विपरीत चल हैं, अतः इन दोनों में वैधर्म्य अर्थात विपरीत धर्म है। लघु के विपरीत चल है, अतः इन दोनों में वैधर्म्य अर्थात विपरीत धर्म है। पूर्ण विराम। इसी प्रकार गुरु से दोनों की भिन्नता है। क्या बोले आचार्य जी? गुरु से अर्थात गुरुत्व से लघुत्व और चलत्व इन दोनों की भिन्नता है। अतः इनमें परस्पर वैधर्म्य है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। इसी प्रकार आचार्य जी अतः इनमें
परस्पर वैधर्म्य है। पूर्ण विराम। इसी प्रकार सत्व गुण के जितने भी कण हैं उनमें साधर्म्य है। जितने भी कण हैं, कण, उनमें साधर्म्य है अर्थात समान धर्मता है। समान धर्मता माने समानता। साधर्म्य का अर्थ होता है समानता। रजोगुण के जितने भी कण हैं उनमें आपस में समान धर्मता है। इसी प्रकार तमोगुण के कणों में भी समानता है। विपरीतता नहीं है। लघु आदि गुणों में सूत्र का सार हुआ लघु आदि गुणों में कुछ वैधर्म्य है और कुछ साधर्म्य है। आचार्य जी, आपने ये कहा पहले गुणों में सूत्र का सार हुआ। अतः सूत्र का सारांश हुआ लघु आदि गुणों में। आदि का अर्थ होता है और लघु चल गुरु गुणों में कुछ वैधर्म्यता है और कुछ साधर्म्यता है। अर्थात कुछ विपरीत धर्म है, कुछ समान धर्म है, परस्पर ये सब के सब। सब आपस में दूध के कणों में सात्विकता है, उसी दूध में राजसिकता भी आ जाएगी और उसमें तामसिकता भी आ जाएगी। आचार्य जी एक बात, सब आपस में और कुछ साधर्म्यता, मतलब सूत्र का सार हुआ लघु आदि गुणों में कुछ कुछ वैधर्म्य है, वैधर्म है और कुछ साधर्म्यता, अतः कुछ विपरीत धर्म है कुछ समान। और इसके आगे आचार्य जी? और कुछ नहीं। अतः लघु आदि गुणों में कुछ वैधर्म्य है कुछ साधर्म्य है, बस इतना। ओम आचार्य जी नमस्ते। क्या बोला कि जैसे दूध में, दूध का कण में कुछ सात्विकता है और दूध कम पिएंगे, जितना पीते हैं उतना पिएंगे तो वो बुद्धि को ठीक रखेगा क्योंकि सत्वगुण प्रधान है। वही दूध आप गर्मा गर्म पिएंगे तो रजोगुण का काम करेगा। जब दूध को आप पूरा गर्मा गर्म पिएंगे वो रजोगुण तीव्रता शरीर में ले आएगा, रजोगुण है।
इसलिए कहते हैं वैद्य लोग जिनको शौच आदि की समस्या है वो गर्मा गर्म दूध पिए, तो रजोगुण हो गया, वो रासिकता आ गई उसी में। और वही दूध यदि हम अधिक पी जाते हैं तो तमोगुणी बन जाते हैं, वो बिल्कुल शरीर बिल्कुल भारी और चंचलता और सात्विकता से मुक्त हो जाता। तो हर एक पदार्थ में तीनों गुण हैं। अब उसको घटाना बढ़ाना हमारे ऊपर है। मन सत्वगुण प्रधान है, किंतु सत्वगुण को दबा देते हैं हम लोग अज्ञानता आलस्यता आदि के कारण। तो वही मन अब बोलता है मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं ध्यान नहीं करना चाहता, मैं व्यायाम नहीं करने दूंगा, बोलता है आत्मा। उसके बाद वो आत्मा बैठ जाती, सेवक की बात आत्मा मान लेती है और बैठ जाती, तमोगुण रजोगुण के कारण। तो हर एक पदार्थ में तीनों गुण विद्यमान है। तो इसीलिए हम कभी भी यह ना सोच लें कि अभी मैं तमोगुण से युक्त हूं या अभी मैं दुखी हूं तो हर समय दुखी रहूंगा। रजोगुण का अर्थ है दुख। मैं बहुत दुखी हूं जी बोल करके लोग अच्छा काम शुरू नहीं करते। दुख 24 घंटा किसी के पास रहेगा नहीं। जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ सुख आ जाएगा, सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, आलस्यता भी रहेगी नहीं ज्ञान आ जाने से, अपना महत्व को समझने से। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि ये तीनों गुण प्रत्येक जड़ पदार्थ में विद्यमान है। क्यों? सब कार्य पदार्थ में विद्यमान है। क्यों? इनका जो कारण है वो तीनों गुणों वाला है। इनका कारण मूल जो प्रकृति है वो तीनों गुण वाला है, उसी से ही ये सारे पदार्थ बनते हैं। इसलिए कोई 24 घंटा सुखी नहीं रह सकता, कोई 24 घंटा दुखी नहीं रह सकता, और कोई 24 घंटा सो के भी नहीं रह सकता तमोगुण में। अब तीनों को बढ़ाना घटाना हमारे ऊपर है, बोल दिए। वो भोजन पर निर्भर है, वो ज्ञान पर निर्भर है, वो संस्कारों पर निर्भर है, वो विचारों पर निर्भर है, वो सत्संग पर निर्भर है। अब सूत्र की व्याख्या देखिए, माने जो अब केवल थोड़ा सा खंडन मंडन है, इसको ध्यान से अब सुनिए, उसके बाद वो व्याख्या आएगी। सूत्र का अर्थ तो हम लोगों ने लिख लिया। सूत्र में अत्र विवेचनम, यहाँ विवेचना अर्थात अब सूत्र को बताते हैं, विवेचन करते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें सामान्य खंडन मंडन है। आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा बिल्कुल काम का है, किंतु ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सामान्य ढंग से बोल रहा हूं। उभयत्र सूत्रयो वैधर्म्यम पदम दृष्ट्वा विज्ञान भिक्षुर उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति। ये दोनों सूत्रों को आप देखिए। कल या परसों मैं किसी से बात कर रहा था, आप में से किसी से, अच्छा ये तो वो बोलने लगे कि अभी कुछ सूत्र जो है बड़ा कठिन लग रहे हैं। तो मैंने कहा वो कठिन लगने पर भी उसको सरल बना करके समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि कठिन लग भी रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। क्यों पढ़ लीजिए? तो मैंने कहा कि गर्भ में हम लोग प्रार्थना करके आए हैं ईश्वर से कि सांख्य दर्शन योग दर्शन को इस जीवन में पूरा पी जाएंगे, पढ़ लेंगे बोलकर। आप निरुक्त में गर्भ में जीवात्मा जब 9.5 महीना 10 महीना तक
नरक के समान यंत्रणा को प्राप्त करता है गर्भ के अंदर। उसके मुंह में, नासिका में, शरीर में मल, मूत्र, पीप, रक्त, ये सब लगा हुआ है। वो पूरा नारकीय स्थिति में है, गर्भ के अंदर रहता है और ईश्वर से बार बार बोलता है, हे ईश्वर मुझे ये नरक की यंत्रणा से रक्षा करिए ना। तो ईश्वर मेरे प्रभु दयालु हैं, वो बोले देखो तुमको मैं संसार में भेजूंगा, क्या करोगे संसार में जाके बताओ, वचन दे के जाओ। तो हम वहां पर वचन दे के आए थे, सांख्य योगम समभ्यस्य पुरुषम वा पंचविंशक। सांख्य दर्शन, योग दर्शन का हम अभ्यास करें, इसलिए आप सांख्य योग का ठीक से अभ्यास करिए। नहीं समझ में भी आता है तो एक बार पढ़ेंगे, तब दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक बार भी नहीं सुनेंगे तो दोबारा पढ़ने की तो इच्छा होगी नहीं। तो अब देखिए, इस जन्म में यदि अवसर मिला, जान लिए, नहीं करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, जरूरी नहीं, इसलिए अभ्यास कर लीजिए। उभयत्र सूत्रयो हो, दोनों सूत्रों में वैधर्म्यम पदम दृष्टवा, ये वैधर्म्य पद को देख करके, दृष्टवा माने देखकर, दोनों सूत्रों में देखिए वैधर्म्यम वैधर्म्यम है या नहीं है। पहले सूत्र में देखिए प्रीत्य प्रीति विषादाद्येर गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम, इसमें वैधर्म्य है। दूसरे सूत्र में देखिए लघुवादि धर्म ही साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, यहाँ भी वैधर्म्य है। तो दोनों सूत्रों में वैधर्म्य शब्द आया। तो सांख्य दर्शन के एक भाष्यकार हैं, जैसे इस सांख्य दर्शन को जो हम पढ़ रहे हैं इसके व्याख्याता हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, तो वैसे ही सांख्य दर्शन के एक व्याख्याता हैं विज्ञान भिक्षु जी। वो क्या कह रहे हैं देखिए, उत्तर सूत्रे माने 128वें सूत्र में अत्र वैधर्म्यम चेति पाठ प्रामादिक है, वो वहां जो वैधर्म्य पाठ पढ़ा है वो प्रमाद के कारण है, वो उसका खंडन कर रहे हैं। विज्ञान भिक्षु जी कह रहे हैं पहले पाठ में तो वैधर्म्य शब्द आ गया, अब दूसरे बार दूसरे सूत्र में क्यों वो आ रहा है? वो तो अनुवृत्ति ला करके आप वो अर्थ को कर सकते थे। ऋषि लोग, आप ध्यान रखिए, एक व्याकरण की बात बताता हूं, जो भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं वो संक्षेप में बड़ी बड़ी बात को बोल करके खुशी मनाते हैं, और उनको खुश कैसा लगता है पता है? महाभाष्य में लिखा है, महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, जब ऋषि बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कह देते हैं तो वो इतना अधिक प्रसन्न होते हैं, इतना अधिक प्रसन्न होते हैं, कितना, तो कहा जैसे गृहस्थी लोग अपने बच्चों की शादी करने से पहले और शादी होते तक प्रसन्नता से सब काम छोड़ करके लगे रहते हैं। गृहस्थी लोग जैसे शादी करने से बच्चियों की जो खुश रहते हैं और बहुत तैयारी करते हैं और प्रसन्न होते हैं, जो भी मेहमान आते हैं उसको अच्छा खिलाने पिलाने का सोचते हैं, जीवन भर की कमाई को वहां सौंप देना चाहते हैं, करोड़ों अरबों की खर्चा शादी में आजकल होता। तो वैसे ही ऋषि महर्षि लोग को कम शब्दों में शॉर्टकट में यदि बड़ी बड़ी बात कह देते हैं तो वो पुत्रोत्सव मन्यन्ते स्म, पुत्र का उत्सव मनाने के समान खुशी मनाते थे ऋषि लोग। तो यहाँ पर विज्ञान भिक्षु जी कह रहे हैं कि पहले तो वैधर्म्य शब्द आ गया, दोबारा दूसरे सूत्र में, जबकि ये दोनों सूत्र परस्पर संबंधित हैं, तो दूसरे सूत्र में वैधर्म्य शब्द लिखने की क्या आवश्यकता है? ये प्रमाद के कारण, ये आलस्यता के कारण ये गलती हुई है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कौन कह रहा है? किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं? महर्षि कपिल जी के ऊपर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ? आगे देखिए, स्वामी तुलसी रामस्तु उभयत्र सूत्रयो गुणानां पदम दृष्ट्वा लिखति यद उत्तरस्मिन् सूत्रे गुणानां पाठो व्यर्थ। इसी सांख्य दर्शन के एक व्याख्याता हैं स्वामी तुलसीराम जी, वो बोलते हैं दोनों परस्पर संबंधित सूत्र हैं, तो पहले तो गुणा नाम आ गया था, प्रीति, देखिए पहले सूत्र में प्रीत्य प्रीति विषादाद्येर गुणा नाम, यहाँ गुणा नाम शब्द है,
और बाद में देखिए लघ्वादि धर्मे ही साधर्म्यम वेधर्म्यम च गुणानाम, यहाँ भी गुणानाम है। तो दोनों स्थान में गुणानाम क्यों पढ़ा गया? नहीं पढ़ना चाहिए। उभय पाठ पुनरुक्ति दोष, इसमें तो पुनरुक्ति दोष लगता है। पुनरुक्ति दोष किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। बिना प्रयोजन के, बिना विशेष प्रयोजन के एक ही बात को बार बार बोलना पुनरुक्ति है। इसका अर्थ समझिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण। जैसे मैंने आपसे कहा व्यायाम किया करिए और आप व्यायाम कर रहे हैं, मैं तथापि बोले जा रहा हूं व्यायाम करो व्यायाम करो व्यायाम करो, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति दोष। और मैंने आपसे कहा व्यायाम करो, आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहा भाई व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम क्या करिए, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम क्या करिए, ये पुनरुक्ति नहीं है। यदि आप कर रहे हैं बोल रहा हूं तो पुनरुक्ति है, आप नहीं कर रहे हैं बोल रहा हूं तो विशेष प्रयोजन के कारण बोला जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए बोला जाता है। अगर वो बच्चा बोल देगा नहीं भी कर रहा है और क्या बोलेगा कि आप बार बार एक ही बात को क्यों बोलते हैं जी, वो ऐसा सोच रखा है, वो पुनरुक्ति का कैसा दुरुपयोग कर रहा है। देखिए, पुनरुक्ति एक दोष है, ठीक है, किंतु जो काम चल रहा है वहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं हो रहा है तो उसको बिना उसके नहीं करने से उसकी हानि होती है तो बोलना चाहिए। वो पुनरुक्ति नहीं है, वो विशेष प्रयोजन बसात बोला जाता है। तो ये दोनों सूत्रों में गुणा नाम 2 बार पढ़ा गया, तो ये पुनरुक्ति नहीं है, इसमें विशेष प्रयोजन था बोलने के पीछे। किंतु एक ने कह दिया कि वैधर्म्यम, क्या कहा, वैधर्म्य शब्द 2 बार करके गलती हुई। एक ने कह दिया गुणा नाम शब्द को बार बार आप बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो सूत्र का अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, आगे देखिए। परंतु उत्तर सूत्रस्थस्य लघ्वादि धर्मे इति भेद विषय न केनापि किंचित उत्तम। उत्तर सूत्र में लघ्वादि धर्म के विषय में बताया गया। ये लघुता, गुरुता, चलत्व, ये किस लिए यहाँ पढ़ा गया, इस विषय में दोनों भाष्यकारों ने कुछ नहीं कहा। यदि दोनों भाष्यकार इसको ध्यान देते कि एक कारण से संबंधित सूत्र है इसलिए वहां बताया गया, एक कार्य से संबंधित सूत्र है इसलिए बताया गया, इसको यदि वो ध्यान रखते तो वो इस प्रकार की जो कोरी कल्पना कर रहे हैं कि गुणा नाम नहीं पढ़ना चाहिए, वैधर्म नहीं पढ़ना चाहिए, वो ऐसा नहीं कहते। ठीक है। अब भाष्यकार क्या लिख रहे हैं देखिए, ब्रह्ममुनि जी क्या लिख रहे हैं। अहम तु कथयामि पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रीत्य प्रीति विषादाद्य परीक्षणीयम। पहले वाला सूत्र में जो प्रीत्य, प्रीति, अप्रीति, विषाद आदि शब्दों का पाठ पढ़ा गया है वो परीक्षा करने योग्य है। परीक्षा का अर्थ क्या होता है और निरीक्षण का अर्थ क्या होता है आप बताते हैं, आगे देखिए। परंतु उत्तरस्मिन् सूत्रे लघ्वादि धर्मे निरीक्षणीयम, जो बाद वाला सूत्र में लघ्वादि है उसको निरीक्षण करिए। निरीक्षण कहते हैं निश्चित रूप से देखना, और परीक्षा बोलते हैं मन में उसका ज्ञान को स्वीकार करना। तो आप प्रीति आदि, प्रीति माने प्रसन्नता, आप अंदर से प्रसन्न हैं कि नहीं कोई निरीक्षण करके नहीं जान लेगा या जान लेगा, वो मन से जाना जाता है। प्रीति, अप्रीति और विषाद को वो मन का विषय है, इसलिए उसके व्यवहार आदि देख करके जाना जाता है। वो परीक्षा करने पर वो बात समझ में आती है। परीक्षा माने उसको बार बार देखना, उसको बार बार देखना, उसके बाद निश्चय। और निरीक्षण में क्या होता है, गुरुकुल निरीक्षण के लिए आइए, इसका मतलब क्या हुआ, गुरुकुल में जो गतिविधियां संचालित हैं उनको आंखों से देखिए और निश्चय जानिए, वो निरीक्षण है। तो परीक्षा और निरीक्षा दोनों में अंतर है। तो बाद वाला सूत्र में जो लघु आदि शब्द आए हैं वो निरीक्षण कर सकते हैं आप,
एक आदमी हल्का है या भारी है, उसका निरीक्षण पकड़ करके किया जा सकता है कि नहीं? रुई हल्की है या भारी है, इसको आप उठा करके पकड़। पत्थर भारी है या हल्का है, इसको उठा कर देखिए। अब शरीर अब भारी है, एक आदमी पतला भी है किंतु रात को जो है रासिक भोजन कर दिया, उसको हम बोल रहे हैं यौगिक जॉगिंग करिए, सूर्य नमस्कार करिए, उसका हाथ पैर उठता ही नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है, वो दिखाई देता है साक्षात। तो निरीक्षण करने से साक्षात हम, तो बाद वाला जो सूत्र है वो कार्य पदार्थ के विषय में जो वर्णन है वो निरीक्षण करके जाना जाता है, प्रीति आदि को परीक्षा करके जाना जाता है, ये कहना चाह रहे, ये भाष्यकार लिख रहे हैं। विद्यते तत् किम इति उच्यते, वो क्या है, किम इति उच्यते, आभ्याम सूत्राभ्याम पूर्वम सूत्रम अस्ति। इन दोनों सूत्रों से पहले वाला सूत्र क्या है बताइए, 126वां पढ़ के बताइए कोई एक। त्रिगुण चेतनात्वादि। हाँ पूरा बोलो। त्रिगुणात्वादि द्वयो। हाँ वो इससे पहले वाला सूत्र है त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो हो, दोनों में। कौन दोनों में? दो का अर्थ क्या है, द्वयो माने दो, कौन दोनों में त्रिगुणत्व है, अचेतनत्व है? कार्य, मूल प्रकृति और कार्य जगत। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो आप बहुत आदमी उत्तर जानते हैं तो एक साथ बोल देते हैं तो सुनने में असुविधा होती है। तो आप बहुत आदमी जानते हैं, ये प्रसन्नता का विषय है, सत्वगुण प्रधान है इसमें, किंतु एक बोलना जब चालू कर जाए तो दूसरे और माइक मत खोलिए, तो न तो वो प्रसन्नता में भी रजोगुण तमोगुण आ जाएगा, सत्वगुण में भी। तो वो द्वय हो, पीछे सूत्र में अब भाष्यकार क्या बोल रहे हैं देखिए, ये दोनों सूत्रों से पहले जो सूत्र पढ़ा गया उस सूत्र में कारण और कार्य को त्रिगुणत्व अचेतनत्व कहा गया। तो प्रथम कहा गया कारण, उसके बाद कहा गया कार्य। तो ये दोनों सूत्र में उस सूत्र का अनुकरण करके बोला गया, प्रथम सूत्र में कार्य के विषय में बताया गया, दूसरे सूत्र में प्रथम सूत्र में कारण के विषय में बताया गया, दूसरे सूत्र में कार्य के विषय में बताया गया, ऐसा समझना चाहिए। अत्र द्वयो पाठात् कारणं कार्यं च प्रस्तूयेते तस्मात् सूत्रात् अत्र उभयत्र सूत्रयोः त्रिगुणत्व विषय विवेचना क्रियते। ये दोनों सूत्रों में त्रिगुणत्व के विषय में विवेचना कर रहे हैं। यत् कारण कार्ययोः क्रमस्य प्रस्तुतत्वात् गुणानां विषये विशिष्ट वर्णनाय कारण कार्योः क्रम दृष्ट्या द्वे एते सूत्रे विज्ञेय। विशिष्ट क्रम से कारण के कौन कौन से स्वरूप हैं, कार्य के कौन कौन से स्वरूप हैं, क्रमशः बताने के लिए दो सूत्र बताया गया। कारण का स्वरूप क्या है, प्रीति अप्रीति विषाद। कार्य का स्वरूप क्या है, लघुत्व चलत्व और भारित्व, ये गुरुत्व। ये दोनों को क्रमशः बताने के लिए दोनों में गुण शब्द पढ़ा गया और दोनों में वैधर्म शब्द पढ़ा गया। नहीं पढ़ने से क्या असुविधा नहीं होती, होती या नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती बात। उभयोः सूत्रयोः भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादनात् यद्वा पृथक पृथक अधिकरण स्थानात् नात्र पुनरुक्ति शंका उत्थापनीय। दोनों सूत्रों में अलग अलग विषयों का कथन होने से आप एक शब्द को देख करके जो पुनरुक्ति दोष है बता रहे हो वो ठीक नहीं है, ठीक है। पूर्वस्मिन् सूत्रे कारण गुणाः प्रदर्श्यन्ते, पहले वाले सूत्र में कारण के गुण बता रहे हैं, वो क्या है, प्रीति इत्यादयो। वो प्रीति में प्रति लिखा है, उसको सुधार दीजिए, प्रिय दीर्घई की मात्रा। 40 नंबर पृष्ठ में पहली पंक्ति देखिए, कारण गुणाः प्रदर्श्यन्ते, प्रतित्यादयो लिखा है तो प्रीतित्यादयो कर दीजिए। अथ उत्तरस्मिन् सूत्रे कार्य गुण विवेच्यन्ते लघ्वादय, और बाद वाला 128वें सूत्र में कार्य के गुणों की विवेचना है, लघु आदि। अत्र उत्तर सूत्रे गुणानां पाठस्य स्थाने गुणवतां पाठः स्यात्।
बाद वाला सूत्र में गुणा नाम जो लिखा है उसके स्थान में गुणवताम होना चाहिए, ये भाष्यकार कह रहे हैं। क्यों क्यों होना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, आपको भी वो बात अच्छी लगेगी। क्या? तो कह रहे हैं कार्यस्तु गुणवद भी भवितव्यम, जो कार्य हैं वो गुणवान कहलाते हैं और जो कारण है वो गुणमयी कहलाएंगे। जो कार्य है वो गुणवान है, वो गुण जो कार्य में आता है वो उनका स्वभाव से नहीं है, किंतु कारण जो गुण रखता है वो स्वभाव से है, कारण का गुण। इसलिए दोनों गुण बताम पढ़ना चाहिए था, गुणा नाम नहीं पढ़ना चाहिए था। प्रकृति न गुणवती, प्रकृति गुण वाली नहीं है किंतु गुणमयी, प्रकृति गुणमयी है, वो गुणवान नहीं है, गुणवती नहीं है, गुण वाली नहीं है, गुणमयी है। वो कल बताए थे मई, गुणमयी। ईश्वर आनंद स्वरूप हैं, जीवात्मा योगी भी आनंद स्वरूप बनता है। कब? वो आनंद आता है, कब आता है जीवात्मा के पास? जब वह योगानुष्ठान करता है तब आता है। कार्य पहले से ही गुण वाले नहीं है, कारण के बाद उसमें आते हैं। तो कारण गुणमयी है, कार्य गुणवान है, ध्यान रखिएगा। उक्तम ही सत्वादीनाम अतत धर्म से तद्रूपत्वा। आगे हम एक सूत्र में पढ़ेंगे जो सत्वादि द्रव्य पदार्थ हैं वो अतत धर्मत्वा, उनका अपना धर्म नहीं है। सत्वगुण रजोगुण तर्म वो गुण नहीं है, वो धर्मी है। अतत धर्म माने वो धर्म नहीं है, धर्मी है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण धर्म है या धर्मी है? धर्मी है, वो अवयव है या अवयवी है? अवयवी है, अवयव, वो गुण है या गुणी है? गुणी। ठीक है, वो गुणी है। आचार्य जी दो मैंने अवयवी कहा और एक जन ने अवयव कहा, तो मैं कंफ्यूज हूँ अभी, उसमें क्या है? अवयवी है। अवयवी ना जी। अवयवी के अवयव होते हैं, शरीर अवयवी है, जी शरीर के अवयव हाथ पैर नाक कान आदि। वृक्ष अवयवी है, उसके शाखा डंगाल पत्ते आदि अवयव हैं। वैसे ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुणी है, धर्मी है, उसके कार्य पदार्थ में गुण उतर करके आते हैं। इसलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अतत धर्म कहा जाता है, उसमें धर्म नहीं है कहा जाता है। वो स्वयं धर्मी होने से, वो धर्म नहीं है, गुण नहीं है, वो गुणी है। इस प्रकार तो यहाँ पर बात आई, भाष्यकार अंतिम में बोल रहे हैं ये गुणानाम पाठ जो है लिपि प्रमाद तो भवेत। वो कह रहे हैं सूत्र में जो गुणानाम पाठ है वो लिपि प्रमाद अर्थात मुद्रण दोष के कारण छापते समय जब लिखा गया पढ़ा गया तो महर्षि दयानंद जी ने पहले सत्यार्थ प्रकाश को बोल करके लिखवाया, तो पहले प्रूफ रीडिंग पूरा नहीं कर पाए तो कुछ गलत बातें भी उन्होंने वहां पर जोड़ दी। तो जब बाद में उन्होंने देखा तो संशोधन किया। तो यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं वो गुणानाम पाठ जो है वो मुद्रण दोष के कारण आ गया होगा, न तो सूत्र में गुणवताम होना चाहिए, गुणानाम नहीं, ये कह रहे हैं। तस्मात् अदोष अस्ति उत्तर सूत्रे कार्य गुण विचार प्रसंगात अधुना सूत्रार्थम उपस्थाप्यते। अब सूत्रार्थ को बोलेंगे। ये सूत्र में कुछ समस्याएं थी, अर्थात इसका विरोध बहुत जोर से चल रहा था, इसलिए हमने इसको स्पष्टीकरण दिया, भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। अब आपको जो बातें बताई जाएंगी वो सूत्र से अर्थ से संबंधित बातें बताई जाएंगी। तत्र प्रथमम सूत्रम कारण गुण विषयकम। ये जो पहला सूत्र है ये कारण गुण विषयक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कारण गुण विषयक सूत्र अब हम पढ़ेंगे। तो आप कहीं पर भी प्रसन्नता देखते हैं तो आप जान सकते हैं वहां पर प्रीति है, प्रसन्नता है, तो सत्व गुण वहां पर काम कर रहा है।
जहां भी आप दुख देखते हैं, अप्रसन्नता देखते हैं, तो आप समझ लीजिए वहां पर रजोगुण हावी हो गया है। जहां पर भी आप मोह देखते हैं, अज्ञानता देखते हैं, संज्ञान नहीं देखते हैं, असंज्ञान, बोध का अभाव, बहुत सारे आदमी बोलते रहने पर भी समझते नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये तमोगुणी है। ये पहचान बता रहे हैं कुछ कुछ। अनुभूति का ना होना, ज्ञान का ना होना, अनुभव का ना होना, संज्ञान न रहना, चेतनता नहीं है अपने अंदर, तो ये तमोगुण है। तो ये तीनों गुणों का ये सामान्य जो बताया गया। सत्वगुण जब बढ़ता है अनुभूति होती है, रजोगुण जब बढ़ता है अनुभूति होती है, किंतु तमोगुण में कोई अनुभूति नहीं होती है। तमोगुणी आदमी वो ये नहीं देखता है कि सीसीटीवी लगी है, वो ये नहीं देखता है कि लोग देख रहे हैं, वो ये नहीं देखता है कि ईश्वर देख रहे हैं। वो बिल्कुल अज्ञानता से युक्त होकर के कार्यों का विस्तार करता है, उसमें कुछ भी अनुभव नहीं है। ये तीन गुण की एक एक पहचान हो गई। किंतु ये तीनों गुण जो हैं ये परस्पर वैधर्म्य है, एक दूसरे का इनमें कोई तालमेल नहीं है। एक दूसरे के ये सहयोगी हैं जरूर। कैसे सहयोगी हैं? सत्वगुण जब प्रधान बना रहता है तो रजोगुण और तमोगुण बाद में रहते हैं। हमको भी मौका मिलते ही चुकेंगे नहीं बोलते हैं, वो भी साथ में रहते हैं। किंतु ये तीनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, इसलिए वैधर्म्य कहा गया है इनको। तो सत्वगुण जैसे ही आ जाता है मन में, आप देखेंगे व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है, प्रीति से युक्त रहता है, बाहर से भी प्रसन्न रहता है, अंदर से भी प्रसन्न रहता है। आप देखेंगे जब किसी में प्रसन्नता आ जाती है, उसके आभा मंडल में अलग चमक रहती है, वो फूल जैसा खिलते रहता है। सत्वगुणी फूल जैसा खिलते रहता है सत्वगुणी। ये सत्वगुण की पहचान बोल रहे हैं। वो फूल जैसा खिलेगा, उसमें आभा रहेगी, वह स्थिर रहेगा, वो गंभीर रहेगा, वो आप देखेंगे हम जब ध्यान के काल में बैठते हैं ना, उस समय भी स्थिर होके बैठते हैं। वो स्थिरता भी तमोगुण है, ध्यान रखिए। ध्यान के काल में हम बोलते हैं मूर्ति के समान बैठ जाइए, वो स्थिरता भी तमोगुण के कारण वहां पर वो स्थिरता आई। किंतु उस स्थिरता में राग द्वेष शून्य स्थिति रहती है, ध्यान रखिए, इसलिए वो सत्वगुण माना जाता है। क्या बोला? उसमें राग द्वेष शून्य स्थिति में रहते हैं उस समय। हम जब ध्यान के काल में बैठते हैं ना, उस समय हाँ जी। स्थिर हो जाते हैं। हाँ जी। जब जब भी हम हाँ। पर्वत पहाड़ के समान स्थिर होते हैं, मूर्ति के समान स्थिर होते हैं, बाह्य दृष्टि से तमोगुण के कारण वो स्थिरता आई। वहां वो स्थिरता की आवश्यकता थी। किंतु जब तमोगुण के कारण हम स्थिर हो जाते हैं, तब राग द्वेष उस समय भरपूर रहता है। और इस समय जब हम स्थिर रहते हैं सत्वगुण के कारण, उस समय राग द्वेष शून्य स्थिति रहती है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तमोगुण है, किंतु राग द्वेष उभार करके नहीं है, इसलिए वो सत्वगुण की प्रधानता है, तमोगुण की सहायता है। वो भाष्य में पहले में जो ब्रह्ममुनि का खंडन हुआ, क्या थोड़ा पहले वाला जो पुनरुक्ति का पहला वाला, विज्ञान भिक्षु वाला, हाँ विज्ञान भिक्षु वाला क्या था? थोड़ा विज्ञान भिक्षु कहते हैं वैधर्म शब्द नहीं लाना चाहिए, प्रमाद के कारण आया। तुलसीराम जी बोलते हैं गुणा नाम शब्द दोनों सूत्र में नहीं आना चाहिए, ये पुनरुक्ति है।
तो भाष्यकार कहते हैं पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रसंग अलग अलग है। दोनों प्रसंगों को समझाने के लिए दोनों में गुण है, इसलिए गुण शब्द आया, और दोनों में विरुद्ध धर्मता इसलिए बेधर्म में आया, ये बता रहे हैं। वो दोनों का खंडन कर दिए ये भाष्यकार। तो इस पर और हम विचार करेंगे इस सूत्र पर, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है और पूरे जीवन भर काम में आने वाला सूत्र है। क्योंकि इन लक्षणों को देख करके हम अपने विषय में जानते हैं और दूसरों के विषय में जानते हैं। आप अपने बच्चों के विषय में, आप अपने सेवकों के, नौकरों के विषय में, आप अपने विषय में, आप समाज के लोगों के विषय में जान लेंगे इन लक्षणों को जब पढ़ लेंगे। और ये जानना जरूरी है, ना तो धोखा खाते रहेंगे हम, स्वयं भी और दूसरों से भी। इसलिए प्रीति, अप्रीति, विषाद, ये 3 गुण मूल कारण के हैं, इनको ठीक ठीक समझना जरूरी है। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।